दोस्तों 2024 का चुनाव एक नया मोड़ लेकर आ रहा है और इस नए मोड़ में प्रधानमंत्री बनेंगी अपनी बहन मायावती जी। जिस तरह से रणनीति अपना रही हैं, जिस तरह से हर जिले में उलटफेर चल रहा है, हर जिले के लोग बहन मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो बहन मायावती जी के साथ आना चाहता है। बार बार बहन मायावती जी तक रिक्वेस्ट पहुंचा रहा है कि बहन जी हमें अपने आप में शामिल कर लें। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो ओवैसी हो, चंद्रशेखर हो, पल्लवी हो, प्रसाद मौर्य जी हो, कोई भी बड़ा नेता, हर कोई बहन मायावती जी के साथ आना चाहता है। लेकिन उनकी रणनीति ये है कि बहन मायावती जी अब किसी को साथ लेकर नहीं चलेंगी। जो कुछ भी होगा वो चुनाव के बाद होगा। तो दोस्तों, हम आपको एक अच्छी खबर ये दे दें कि बहन मायावती जी आज पीलीभीत में हेलीकॉप्टर से आई और उनको देखने वालों की संख्या लाखों में थी। लोग बहन जी के एक दीदार के लिए परेशान हो रहे थे। जिस टाइम बहन जी पीलीभीत में उस मैदान में नीले झंडे के पास आई तो चारों तरफ सिर्फ नीले झंडे का एक ऐसा एनर्जिक लेवल था, एक एनर्जिक वातावरण बन गया था जहां पर बहन जी के जयकारे की आवाज सिर्फ गूंज रही थी। इससे ये पता चलता है कि देश में नीले झंडे की जो रौनक है वो 2024 में बरकरार रहेगी। बहन मायावती जी ने आकाश आनंद जी के साथ अब खुद भी कमर कस ली है और रैलियों में जाना शुरू कर दिया है। नगीना से आकाश आनंद जी ने एक दमदार भाषण दिया था जिसमें ये कहा था कि जो लोग बहन मायावती जी को बी टीम कहते हैं उनको इस चुनाव के बाद मुंह की खानी पड़ेगी। और ये भी कहा कि जो लोग बीएसपी का वोट काट रहे हैं उनको भी बहन जी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उनकी दहाड़ इतनी ज्यादा थी, वो इस तरह से लोगों को संबोधित कर रहे थे, लग रहा था कि जैसे बहन मायावती जी खुद ही बात कर रही हूँ। इसी तरह से कई ऐसी रैलियां हुई जहां पर गुजरात में भी बहन जी की रैली थी और पीलीभीत में भी, मुजफ्फरनगर में भी इस तरह से रैलियां हो रही हैं। तमाम उतने ही लोग बहन जी से जुड़ना चाहते हैं जो बहन जी को इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। खबर यह भी है कि रामपुर से बहन जी को समर्थन मिल गया है और ये समर्थन किसने दिया है दोस्तों, थोड़ी सी हम आपको बात बता ही देते हैं। रामपुर से आजम खान के समर्थकों ने बहन जी को समर्थन दे दिया। यानी समर्थन की तो बात है लेकिन आजम खान अंदर से बहन जी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और बहन जी का सपोर्ट क्यों ना करें, क्योंकि वो जिस तरह से मुसलमानों को फील्ड पर उतार रही हैं, जिस तरह से उनकी लंबी लिस्ट में सिर्फ मुसलमानों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, मुसलमानों को राज्यसभा तक पहुंचाना चाहती है, मुसलमानों के अधिकारों को दिलाना चाहती है, मुसलमानों को बचाना चाहती हैं, उस तरह से तमाम उन छोटे बड़े नेताओं को बहन जी के समर्थन में खुलकर आना चाहिए। इस वक्त आजम खान फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा के एवज में जेल में है, उनका परिवार जेल में है, लेकिन सपा के मुखिया ने आज तक उनको बाहर निकालने की बात नहीं की। लेकिन बहन मायावती जी और आकाश आनंद जी खुलकर मुसलमानों के सपोर्ट में हैं। आकाश आनंद जी ने तो खुलकर मुसलमानों का साथ देने के लिए, उनका वीडियो भी वायरल है कि वो किस तरह से मुसलमानों को उनके अधिकारों को दिलाने की बात कर रहे हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। और जानते हैं जब आकाश आनंद जी ऐसी बात कर सकते हैं तो बहन मायावती जी तो खुलकर मुसलमानों के सर पर हाथ रखने के लिए तैयार हैं। उनको जिस लंबी लिस्ट में सांसदी का टिकट दे रही हैं और उनके अधिकारों की बात कर रही हैं तो ये तो काबिले तारीफ है। मुसलमानों को खुलकर अपने घरों से निकलकर रैलियां करनी चाहिए और लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों को जागरूक करना चाहिए कि कोई तो है जो तुम्हारे लिए है, कोई तो है जो तुम्हारे अधिकारों की बात करता है, कोई तो है जो तुम्हारे सर पर हाथ रखा है। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया, कोई और के इस्तेमाल की चीज तुम बने थे बरसों तक, लेकिन अब अपने अधिकारों को पहचानो और बहन जी के साथ आओ। क्योंकि जब
आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपका पद बढ़ेगा, तो किसी में मजाल नहीं है कि आपके अधिकारों का हनन कर सके, आपके हिजाब पर उंगली उठा सके, आपकी अजान पर उंगली उठा सके, आपके लिबास पर उंगली उठा सके, आपके बच्चों को सुरक्षा दे सके। तो पढ़िए, बहन मायावती जी ने एजुकेशन पर कई ऐसे भाषण दिए हैं जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात की है, उनकी शिक्षा की बात की है, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और दलितों के बच्चों को पढ़ाने की बात की है। सिर्फ राशन 5 किलो राशन देकर जो सरकार में आए हैं, उनको ये होना चाहिए कि जो लोग आज 83 करोड़ जनता गरीबी और भूखमरी से मर रही है, उनके पास रोजगार नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, लोगों को पास खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, क्राइम की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। जो लोग आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों ने बेटियों को ही नोच डाला। इस आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर किस तरह से अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों ने अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए सरकार के मुलाजिम पर उंगली उठाई और धरना प्रदर्शन किया। लेकिन क्या हुआ? लड़कियों का अधिकार अगर सरकार समझती, यही जगह पर अगर बहन मायावती जी होती तो अब तक लड़कियों पर उंगली उठाने वाला सलाखों के पीछे होता। लेकिन सरकार जिसकी है वो किसी के अधिकारों की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। कोई गारंटी देते हैं या 5 किलो चावल आटा देकर खुश कर देते हैं जनता को। आपको लगता है कि बहन जी को आना चाहिए तो हमारे वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। दोस्तों, जागरूक करिए अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, दलितों, वंचितों, शोषितों को जागरूक कीजिए इस वीडियो के जरिए। आप खुद नहीं कर सकते, आप बाहर निकल कर जागरूक नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने आपस में, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों तक बहन जी का मैसेज पहुंचे और आप लोग भी जागरूक होइए पढ़ने की तरफ। अपने अधिकारों को समझिए, संविधान को समझिए, तब आप लोग आगे बढ़ सकेंगे और देश सुरक्षित हो सकेगा, देश की तरक्की हो सकेगी तभी। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे संवाद अच्छी हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप के विचार, अगर इस वीडियो में किसी तरह का किसी पर वीडियो बनाने की बात कर रहे हो या कोई और इससे संबंधित वीडियो बनवाना है या कुछ पूछना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। अपनी बहन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए, आपका अपना बहुजन का चैनल है और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। जय भीम, जय संविधान।